हाय फ्रेंड्स, मैं गुड्डू और मेरा चैनल टेक गुड्डू सोनी में आप सबका स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ में बेल आइकन के घंटे प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज हमारा वॉशिंग मशीन वीडियो का पार्ट 10 है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसके पीछे का जितने भी पार्ट हैं 9, 8, 1 तक आप उस सबको देखेंगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज वॉशिंग मशीन के बारे में होने वाला है, क्योंकि वॉशिंग मशीन में जो भी लगने वाले पार्ट हैं और जो भी टाइमर है, जितने प्रकार का टाइमर है वो सब के बारे में बताया है। और फ्रेंड्स, कैसे वर्क करता है ये भी बताया। तो फ्रेंड्स, आप देर ना करें और उस वीडियो पर विजिट करें। अगर अच्छा लगे तो उस पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर फ्रेंड्स बुरा लगे तो आप हमें कमेंट करें, हम उस चीज को सुधार करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम बताने वाले हैं कि टाइमर में ऑटो शॉक आखिर क्यों होता है, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत सारे टाइमर, मतलब बहुत सारे में नहीं, जो 35 मिनट में होते हैं, और हमको तो 35 मिनट में ही मिले हैं ऑटो शॉक का, मगर आप लोग को कहीं और मिला होगा। लेकिन ऑटो शॉक के बारे में जानते हैं कि ऑटो शॉक आखिर होता क्या है और ये कैसे काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि टाइमर में ही, जो टाइमर मैंने पीछे दिखाया है, तो फ्रेंड्स उस टाइम तो सिर्फ उसके वायरिंग के बारे में बताया। आज हम जो ऑटो शॉक होता है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, कंपनी ऑटो शॉक बनाए या कोई चीज बनाए, कंपनी कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट होता है तभी बनाती है, नहीं तो अन्यथा वो बनाती नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। कंपनी जो बनाती है वो सही बनाती है। अब उसको हमें समझना है कि वो आखिर किस लिए बनाई है। तो फ्रेंड्स, जैसे देख रहे हैं कि ऑटो शॉक में क्या होता है कि 15 के बाद ऐसा जो सिंबल बना हुआ है डॉट डॉट का, 15 के बाद 0 तक नहीं बना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। 15 के बाद ही बना होता है 35 तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये वर्क कैसे करता है जो हमारा ऑटो शॉक है। ऑटो शॉक यानी ऑटो शॉक का हम अगर उसको इंग्लिश को हिंदी करते हैं तो होता है भिगोना। तो फ्रेंड्स, भिगोना, किस चीज को भिगोना? तो फ्रेंड्स, हम वॉश टाइमर है तो ये कपड़े को ही धोता है ना, तो उसी को भिगोना। तो आप लोग बोलेंगे कि पहले ही हम पानी डालते हैं, उसमें कपड़े डालते हैं, सर्फ डालते हैं, तो वो तो भींगता ही है। मगर फ्रेंड्स देखिए, वो भिगोना अलग हो गया, ठीक है ना, वो भीगना अलग हो गया और भिगोना अलग हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो वही चीज आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि देखिए, आप जैसा पहले क्या होता था कि हम बाल्टी में सरफ लिए, ठीक है, आप नोटिस किए होंगे पहले। आप अभी हम लोग करते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। बाल्टी में पानी लिए, सरफ डाले, और कपड़े अगर गंदा है ज्यादा तो उसको क्या करते हैं कि उसमें डालकर उसको छोड़ देते हैं। कितने? 5-10 मिनट के लिए। 5-10 मिनट में क्या होता है कि जो हमारा जो घुला हुआ सर्फ है वो कपड़े के साथ अच्छे से, मतलब कि कपड़े के अंदर अच्छे से वो मिक्स हो जाता है, और उसके अंदर जो मैल है, मैल को वो पहले ही अलग कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। सर्फ कपड़े के मैल को पहले ही अलग कर देता है। तो इससे क्या है कि जब हम उसको निकालकर बाहर बरस मारते हैं और साफ पानी से धोते हैं तो इजिली जो भी हमारा गंदगी होता है कपड़े का निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार है। अब मान के चलिए कि आपका अगर कम कपड़ा गंदा है, मान के चलिए कि हल्का फुल्का कपड़ा गंदा है, तो आप उसको 15 पे रख के और टॉप में पानी डाल दिए वाश टब में और सरफ डाल दिए और उसको आप धुल लीजिए। मतलब ये 15 के ऊपर बिल्कुल आपका लगातार कंटिन्यू चलेगा, ठीक है ना फ्रेंड। पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद इधर को समझाएंगे। तो ये जो है 15 पे, जैसे यहाँ से हमने घुमा दिया, 15 पे छोड़ दिया, 0 से 15 पे हो गया। तो क्या होगा कि जो हमारा वॉशिंग मशीन का मोटर है वो कंटिन्यू 15 मिनट तक चलता रहेगा। वो बीच में कुछ नहीं रुकेगा, ना कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट 15 से शुरू होकर 0 पे आके बंद हो जाए, ठीक है फ्रेंड। तो वो हमारा क्या है कि नॉर्मल अगर कपड़े गंदे हैं तो उस हिसाब से हम उसको धुल सकते हैं। उससे क्या है कि उसमें ज्यादा कोई वो है नहीं, तो उसमें का जो भी हल्का फुल्का गंदगी है वो हमारा इस मोड से निकल जाएगा, यानी कि हम यहाँ सेट कर देंगे। अगर मान के चलिए फ्रेंड्स, आपके पास बहुत गंदे कपड़े हैं, ठीक है फ्रेंड, उसको धोने के लिए आप जब इसको घुमाकर 35 पे करेंगे तो वो ये कैसे काम करता है ये देखिए। जैसे इसको 35 पे कर दिए, उसमें टब में पानी डाल दिए, सरफ डाल दिए, कपड़े डाल दिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या होगा कि 35 पे थोड़ा देर चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा देर चलने के बाद क्या होगा, मोटर बंद हो जाएगा। मोटर का जो करंट, मतलब जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगा, मोटर चलना बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर वो क्या होगा कि वो कुछ देर उसको छोड़ेगा। तो कुछ देर छोड़ने के बाद क्या होगा कि जो भी हमारा सरफ है वो कपड़े के साथ अच्छे से, कपड़े के अंदर अच्छे से वो मिक्स हो जाएगा, घुल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
अंदर तक पहुंच जाएगा। पहुंचने के बाद जो भी उसमें डस्ट वगैरह है यानी कि जो भी गंदगी है उसको वो बाहर निकाल देगा। फिर क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद हमारा फिर मोटर चालू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो जितने उसमें कपड़े में जितने सरफ घुसा हमारा नॉर्मल हो गया। आज जब हम इसको 35 पे कर देंगे, ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से क्या होता है कि जो भी हमारा ज्यादा कपड़ा गंदा होता है उसको ये क्या करता है कि इस मोड में क्या करता है कि भिगोता है, यानी कि उसको भिगोता है कुछ देर और कुछ देर के बाद फिर उसको सफाई करता है यानी कि धोता है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ देर भिगोएगा कुछ देर धोएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड, जो भी हमारे ज्यादा गंदे कपड़े हैं उसको अच्छे से वो धोल देता है यानी उसको साफ कर देता है। तो फ्रेंड्स होता क्या है, देखिए जब हम 35 पे करके छोड़ेंगे, ठीक है ना फ्रेंड, तो ये जो आपको बीच में गैप दिख रहा है जब इतना चलेगा, ठीक है ना फ्रेंड, इतना चल के आएगा और जो बीच में डॉट का निशान दिख रहा है उतना देर वो क्या होगा कि वो बंद हो जाएगा। मतलब मोटर में कोई एक्टिविटी नहीं होगा, ना लेफ्ट घूमेगा ना राइट घूमेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उतने देर फिर वो भिगोया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अच्छे से सरफ कपड़े के अंदर चला गया, सरफ का पानी, तो फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो फिर वो थोड़ा देर और चला। ठीक है फ्रेंड्स, फिर थोड़ा देर रेस्ट किया, थोड़ी देर फिर चला, थोड़ी देर रेस्ट किया यानी भिगोया फिर धोया, फिर भिगोया फिर धोया। ठीक है फ्रेंड्स, तो बीच बीच में रुक कर धोते धोते भी वो आएगा 15 तक। ठीक है ना फ्रेंड्स, और 35 मिनट का ही टाइमिंग में इसको सब कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे क्या है कि जो भी हमारा ज्यादा कपड़े गंदे होते हैं वो उसको अच्छे से धो मतलब कि साफ कर देता है। और जब वो 15 पे आता है तो कंटिन्यू चालू हो जाता है, यानी कि कंटिन्यू चलता रहेगा। तो लगातार चलने से भी और जो भी बचा खुचा गंदगी है वो साफ कर देगा। पहले उसको भिगोया धोया फिर भिगोया फिर धोया और बाद में वो कंटिन्यू धो। तो फ्रेंड्स देखिए, और एक चीज और होता है, मान के चलिए कि अगर हम 35 तक इसको टाइमर के नॉब को घुमा कर रखे हैं, 35 से चलना हमारा शुरू किया मोटर, तो फिर उस बीच में क्या होता है कि थोड़ा मोटर को भी रेस्ट मिल जाता है, बीच बीच में रुक रुक के चलता है मोटर, तो मोटर भी ज्यादा गर्म नहीं होता और खराब होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज समझ गए होंगे कि अगर ज्यादा आपके गंदे कपड़े हों तो उसको आप इसी मोड पे धोएं। ठीक है ना फ्रेंड्स, और जब कम कपड़े गंदे हों तो उसको आप 15 से ऊपर धो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब कई बार होता क्या है कि बहुत सारे कस्टमर समझते हैं कि हमारा जो है मोटर चल ही नहीं रहा, मतलब जब आप घुमाएंगे जब वो सही जगह पे आएगा तो चलना शुरू हो जाएगा और फिर बंद हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं कि हमारा ये लगता है कि खराब हो गया है या मोटर खराब हो गया है, ये कुछ हो मशीन में हो गया। तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में होता क्या है कि आप मैकेनिक को बुलाते हैं, मैकेनिक देखते हैं, मैकेनिक देख के आपको समझाते हैं कि नहीं जी ये तो ऐसा ऐसा है। तो फ्रेंड्स ये है कि देखिए अगर आपको ऑटो शॉप मिलता है तो उसमें आपको इस मोड में जब आ जाएंगे आप तो जरूर चल, उसमें क्या होगा कि डेफिनेटली कहीं चल जाएगा आपका, कहीं बंद हो जाएगा, चाहे कहीं चल जाएगा और कहीं बंद हो जाएगा, क्योंकि उसी हिसाब से इधर डिजाइन किया हुआ है। ठीक है ना फ्रेंड्स, जो है अब यहाँ से क्या है कि यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट चलेगा। अगर यहाँ पे आप करते हैं यहाँ से धोएंगे तो आपका कंटिन्यू चलेगा, उसमें कहीं नहीं बंद होगा और कहीं नहीं रुकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलिए हम चलते हैं फ्रेंड्स। ये तो आप समझ गए होंगे अच्छे से, और फ्रेंड्स अगर नहीं समझेंगे तो जरूर प्लीज कमेंट कीजिए हमारे वीडियो में और मैं आपको और अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारे पास 6 यूएफ है और 10 यूएफ का 2 कैपेसिटर है। एक जो जिसका वैल्यू कम होता है वो हमारा स्पिन में लगता है, जिसका वैल्यू ज्यादा होता है वो हमारा वाश मोटर में लगता है। एक ही में 2 होता है। ठीक है ना, आप वॉशिंग मशीन में जितने भी देखे होंगे वॉशिंग मशीन, उसमें कैपेसिटर के वायर 4 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब उसमें हमें समझना होता है कि कौन सा हमारा स्पिन का कौन सा हमारा मोटर का है, वॉश मोटर का। तो फ्रेंड्स उसमें जब हम वैल्यू देखेंगे लिखा होता है, ठीक है फ्रेंड्स, कि ये 6 का है, ठीक है ना, मान के चलिए, तो वैसे ही इसके ऊपर वैल्यू लिखा होता है 6 यूएफ, 10 यूएफ, 5 यूएफ, 12 यूएफ। ठीक है ना फ्रेंड्स, उस हिसाब से होता है। तो जिसका वैल्यू ज्यादा होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसका वैल्यू ज्यादा होता है यानी कि 10 है तो ये हमारा वॉश में लगेगा, और 6 है तो हमारा स्पिन में लगेगा। और इसको फ्रेंड्स चेक करने का तरीका आप मल्टीमीटर से ओम्स में चेक कर सकते हैं। उसका भी सिंपल तरीका है, उसको भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या किसी वीडियो में एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको एक तरीका और है, इसको आप एक्सटेंशन बोर्ड में आप डायरेक्ट इन दोनों वायर को जब लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स,
लगाकर आज जब इसको आपस में शॉर्ट कराएंगे, जब इसमें मान के चलिए कि मेन बोर्ड है हमारा, मेन बोर्ड में इन दोनों वायर को हम सॉकेट में लगा दिए और निकाल के जब बजाएंगे तो पट से आवाज आएगा। और फिर इस वायर को लगाएंगे और बजाएंगे तो इससे कम आवाज इसमें आएगा, यानी कि जिसमें कम आवाज आया वो हमारा स्पिन है और जिसमें ज्यादा पट से बोला वो हमारा वास है। ये भी तरीका है और बाकी बहुत सारे तरीके हैं। सब हमारा बच्चा बर्जर, तो बर्जर कैसे काम करता है? बर्जर को ये दो थिम्बल होते हैं, दो पिन लगाने के जगह होते हैं, तो फ्रेंड्स उसमें हम न्यूट्रल और फेस डायरेक्ट दे सकते हैं तो बजना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे देख रहे हैं कि इसका काम क्या होता है कि ये संकेत देता है। बर्जर का काम होता है कि वो संकेत देता है, वॉशिंग मशीन में लगा होता है, जब हमारा कपड़े धुल जाता है उससे थोड़ा सा पहले, यानी कैसे काम करता है तो देखिए, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमारा फेस हो गया। तो फेस हमारा क्या हुआ, मोटर पे गया और मोटर से डायरेक्ट हम एक वायर हम बर्जर में लगा दिए, ठीक है ना। ये हमारा कॉमन है या फेस मानिए, ठीक है ना, कुछ भी मानिए। एक मोटर का जो होता है डायरेक्ट हमारा सप्लाई के साथ कनेक्ट होता है और वही हमारा बर्जर पे चला जाता है। दूसरा क्या होता है कि हमारा टाइमर से होके आउट हमारा मोटर में जाता है, दो वायर, तो लेफ्ट और राइट, इसी दोनों वायर में कैपेसिटर जो जाता है और इसी दोनों वायर को हम मोटर में फिक्स कर देते हैं। अब बचा ये एक वायर जो हमारा बर्जर के लिए होता है, उसी को बर्जर में हम ले जाकर डायरेक्ट अटैच कर देते हैं। तो ये काम कैसे करता है, इसको मान के चलिए हमने 15 पे भर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये 15 से पे आया और ये चालू, मोटर को चालू करिए लेफ्ट राइट, तो फिर जो हम टाइम फिक्स किए हैं उससे वो बैग जाने लगेगा रिटर्निंग। तो वो 0 और 1 के बीच में जब पहुंचेगा तो क्या होगा कि सप्लाई इसमें सप्लाई पहले नहीं रहेगा, जब 0 और 1 के बीच में जाएगा तब इसमें सप्लाई दे देगा। तो ये जब सप्लाई पूरा हो गया, न्यूट्रल इसको डायरेक्ट मिलिए गया है, ठीक है फ्रेंड, तो क्या होगा कि हमारा बर्जर बजना शुरू हो जाएगा, बहुत तेज आवाज गिर करके आवाज शुरू हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि जब भी हम कपड़े धो रहे हैं, कहीं हट गए हैं, तो उससे पता चल जाता है कि हमारा कपड़ा धुल गया है और उससे ध्यान आ जाता है, तो हम तुरंत आके वॉशिंग मशीन को बंद करते, अपने कपड़े निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।